11वीं-12वीं शताब्दी में भूकंप आया था और 14वीं शताब्दी में महानदी के बाढ़ से प्रलय आया था। महानदी के किनारे बसे बहुत सारे मंदिर और मकान ध्वस्त हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण मंदिर अभी टिका हुआ है। इसके पीछे लक्ष्मण मंदिर का अनोखा निर्माण है। मंदिर लाल ईंटों से बनाया गया है। इन ईंटों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। सीमेंट की जगह ईंटों को जोड़ने के लिए आयुर्वेद पेस्ट बनाया गया था। उसमें उड़द दाल, बबूल का गोंद, चूना, गुड़ और जंगली जड़ी बूटियों को मिक्स कर बनाया गया था, जिसको बताया जाता है कि पत्थरों में नक्काशी करना सरल है, लेकिन ईंटों में नक्काशी करना बहुत ही कठिन काम होता है। ईंटों पर हाथी, सिंह और पशु पक्षी बनाए गए हैं। मंदिर के पूर्व दिशा में प्राचीन कुएं अंडाकार में बनाए गए हैं। अंदर का हिस्सा सकरी और ऊपर का हिस्सा चौड़ा है। ये कुआं भूकंपरोधी माना जाता है। सिरपुर तीनों धर्म का संगम है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन की मौजूदगी को दर्शाता है। सिरपुर से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 21 शिव मंदिर, 10 बौद्ध विहार, 5 विष्णु मंदिर और 1 जैन विहार मिला है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट मिला है। 51 पुराना तालाब भी खुदाई में मिला है। इन मूर्तियों को रखने के लिए लक्ष्मण परिसर में 3 संग्रहालय बनाए गए हैं। यहाँ 6वीं से 9वीं शताब्दी की मूर्तियों को रखा गया है। मेरा नाम नेहा गोस्वामी है। ये आप आज कहाँ आए थे घूमने के लिए? मैं आज सिरपुर आई थी अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए। यहाँ विशेष क्या आपको लगा सिरपुर पे? सिरपुर में आने के बाद कई ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी मिली। बहुत से भगवान के शिवलिंग हैं जो बहुत ही पुराने समय के हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें शो किया गया है। उन्हें देख के बहुत खुशी, आनंद महसूस हुई। यहाँ जो शासन प्रशासन है, पुरातत्व के जो विभाग हैं, क्या लगता है उन संरक्षण के लिए कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था की है और पर्यटकों के लिए? शासन प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है और कार्य प्रगति पर है, ऐसा लगता है हो ही रहा है। बैठने की व्यवस्था, मतलब पेड़ पौधे में जो बैठने की व्यवस्थाएं की गई है वो बहुत अच्छी है। और बस परिचय देंगे पहले तो? जी, मेरा नाम तुमुल राजेश है और मैं कोरबा से हूँ। ये आज आप कहाँ हैं? जी, हम लोगों का एक पूरा दिन का ट्रिप निकला है। पहले हम लोग सुबह तुरतुरिया माता मंदिर गए थे। अभी हम लोग लक्ष्मण टेम्पल यहाँ सिरपुर के आए हुए हैं और इसके बाद कुदा डैम जाने वाले हैं शाम को। ये जो लक्ष्मण टेम्पल है यहाँ का, कैसा लगा आपको और क्या स्थिति भी यहाँ की नज़र आती है आपको? जी, ये मेरा पहला विज़िट है यहाँ पे और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये देख के लगी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से मतलब गार्ड्स और सब तरीके से हैं यहाँ पे लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि ये 7वीं सदी का मंदिर है, तो ये सब चीज़ों को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे कोरबा के पास ही एक तुमान का भी एक मंदिर है, शिव मंदिर, हज़ारों साल पुराना। तो वहाँ पर ये चीज़ ख़राब लगती है कि वहाँ पर कोई देखने वाला कोई है नहीं, गार्ड नहीं है, कोई भी आता है कैसा हाथ लगा के आएगा आपको नहीं पता ना। पर यहाँ पुरातत्व विभाग वहाँ ध्यान नहीं दे रही है। जी, वो थोड़ा सा मेरे को ख़राब लगा। पर यहाँ आके मेरे को वही सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि अच्छी तरीके से पूरे कैंपस को मेंटेन किया गया। आप जब पहुँचे सिरपुर में, विशेष क्या लगा आपको? जी, सबसे बढ़िया चीज़ तो मुझे जो लगी यहाँ के रास्ते, सच्ची बताऊँ तो हम लोग जो बाइक राइड करते तो सबसे अच्छी चीज़ तो वही ढूंढते हैं हम लोग। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर आप बोलोगे बहुत अच्छा था। जंगलों के रास्ते से हम लोग होते हुए आए, गांव के अलग अलग सड़कें हम लोग को देखने के लिए मिली, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जो मंदिर आपने सोचा था किस तरह से होना चाहिए, वैसा कुछ आपको नज़र आया या कुछ अलग दिखा? अब तक तो मैंने फ़ोटोज़ में देखा था, बट सामने आके जब उसको सामने सब देखते हैं, जो उसमें कलाकारी और जो की गई है, तब आपको महसूस होता है कि कितना मेहनत किया गया है इन चीज़ों के ऊपर। और क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है तो इसे बचा के रखना भी तो। आप ब्लॉग चलाते हो, किस तरह का आपको ब्लॉग रहता है और किस तरह से आप लोगों को फेस करते हैं सब चीज़ों को दिखाने के लिए? वैसे हम लोग फुल टाइम यूट्यूब तो नहीं कर पाते, महीने में 1-2 वीडियो ही हमारे आते हैं, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा एक कहानी की तरीके से हम लोग उसको बताना चाहते हैं। बाइक के साथ साथ हम लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तब रास्तों का तो रहता ही है, उसमें साथ में आप कहीं जा रहे हैं। तो इस बार आप आए थे तो क्या ब्लॉग शूट करने आए थे या ऐसे ही घूमने आए थे बाइक राइड करने? अभी कैसा था कि करीब 2 मंथ से एक प्रोजेक्ट चल रहा था हम लोगों का, तो उसके वजह से बिज़ी थे। तो ये हमारा सर्दी के मौसम का नवंबर-दिसंबर जो आप बोलेंगे, ये पहला हमारा ट्रिप है ये। जी, आपका परिचय देंगे? तुमुल राजेश। कौन सा ब्लॉग आप यूज़ कर? ये मोटो कॉस्मो नाम से हमारा।
जी, मेरा नाम आशुतोष पुरी गोस्वामी है। मैं महासमुंद ज़िले का निवासी हूँ और पिछले 30 वर्षों से मैं महासमुंद एवं सिरपुर का भ्रमण लगातार करते हुए आ रहा हूँ। और सिरपुर में क्या खास आपको नज़र आता है जब आते हो आप? सिरपुर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व को बताता है। कोई एक ऐसा समय था जब सिरपुर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा सभ्यता एवं संस्कृति का स्थल रहा है। इसको दक्षिण कौशल की पुरानी राजधानी कहा जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ डेवलपमेंट नज़र नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब सिरपुर व्यापार, सभ्यता एवं संस्कृति का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, लेकिन लगातार पिछले कई वर्षों से स्थानीय प्रशासन एवं बहुत सारे कारणों के वजह से लोगों के लगातार अनदेखी करने की वजह से इसकी जो महत्व रही है वो लगातार गिरता चला आ रहा है। लेकिन पूरा उम्मीद है कि फिर से प्रशासन अपने महत्व, इस जगह को महत्व देगा और इसकी गरिमा वापस बन पाएगी। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा है सिरपुर, जिसमें एक लक्ष्मण मंदिर है जो एशिया में अभी कहीं नहीं है फिलहाल। हाँ, तो एक गर्व भी होता है छत्तीसगढ़ियों को। तो क्या आप शासन प्रशासन क्या कहना चाहते हैं कि इसके लिए विशेष क्या किया जाए और आगे? निश्चित रूप से पूरे विश्व में सिरपुर एक ऐसा मंदिर है जो नागौर शैली के लिए बहुत ही प्रचलित है और एक ऐसी शैली है जो किसी समय में बहुत ही आधुनिक हुआ करता था, और मुझे लगता है कि इस शैली को लगातार बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार के भवनों को बनाने से, निर्माण करने से लोग एक सामान्य बेहतर जीवन जी सकते हैं और साथ ही साथ जो प्रकृति है उसको हानि किए बिना भी वो प्रकृति के साथ रह सकते हैं। लक्ष्मण मंदिर के अलावा यहाँ विशेष और क्या देखने को मिलता है लोगों को जो पर्यटक आते हैं? लक्ष्मण मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक रूप से हम देख सकते हैं कि ये धार्मिक स्थल के रूप से देखा जाता है, बल्कि आप अगर सिरपुर को देखेंगे तो धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ पास आप बहुत सारे शिक्षा से जुड़े स्थान को देख सकते हैं और यहाँ पास बहुत सारे ऐसे धातुओं से बने मूर्तियां हैं जो बताता है कि जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा हमारा देश, कोई ऐसा समय था जब धातुओं का जब इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, तब उस समय यहाँ पर धातुओं से मूर्तियां बनाई जाती थी। और आज की यहाँ हम लोग देखते हैं जो धातुओं से बना हुआ जो मूर्ति है वो ना केवल यहाँ के संग्रहालय में है बल्कि विदेशों को भी संग्रहालय में बताया जाता है और छत्तीसगढ़ का और पूरे देश का नाम गौरवान्वित कर रहा है। देवेंद्र कुमार साहू। सर कहाँ से है? दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये कौन सी एरिया जहाँ पाए हैं आज? सिरपुर। क्या खास बात लगी सिरपुर में, क्या विशेष नज़र आया आपको? यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ अच्छी लगी और मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। आपने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर देखा, कहीं और देखा आपने लक्ष्मण मंदिर? नहीं, कहीं और नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में पहला मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। अभी क्या स्थिति यहाँ नज़र आती है? देखने में शासन प्रशासन ने ध्यान दिया है, प्रकृति विभाग ने ध्यान दिया, क्या लगता है आपको? ध्यान तो दे रहे हैं, पहले से कुछ लुक अच्छा है, गार्डन वार्डन भी निकाले। पहले जब आया था वो ऐसा कुछ नहीं था। अब आते हो तो क्या लगता है, लोगों को भीड़ भी नज़र आती है यहाँ? नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ा टूरिस्ट बढ़े हुए हैं। पहले बहुत कम आते थे, अब तो बढ़े हुए हैं। यहाँ और विशेष क्या है घूमने के लायक सिरपुर में? लेकिन जिस हिसाब से टिकट है उस हिसाब से भी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं लोग। ऐसा क्या? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है, कमी है कुछ। और यहाँ विशेष क्या चीज़ है सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर के अलावा? एक पुरातत्व जो नदी के किनारे, क्या चीज़ बोलते हैं उसको? टीला वो है देखने लायक, और नदी का तट है, महानदी तट। तो कैसा लगा? आप छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हो, छत्तीसगढ़ में ये सब चीज़ें हैं, तो कैसा लगता है? नहीं, छत्तीसगढ़ बढ़िया लगा है, हम लोग घूमते रहते हैं हर जगह, राजिम, छत्तीसगढ़, राजिम, सब बढ़िया लगा। अपना परिचय देंगे। देवेंद्र कुमार साहू, दुर्ग।